ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನನ ಮಾರಬೇಕಾ? ಅಡ ಇಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾ? ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. बीस जो है हम पूरे आर्टिस्टों को जो है नहीं एकदम काहिल करके रख दिया था। घरों में बैठे थे। जैसे ही हम सोचे कि भाई लॉकडाउन खुला तो कुछ करेंगे, और मौका मिलते ही मैंने अपने ड्रामे के 10 शोज कर लिए। अब जब शिल्पी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ सूफियाना शाम करेंगे, कोई जलसा करेंगे, तो ये ख्याल उभरा। तो फिर मैं बोला कि हम अलियांस की तरफ से आपको सपोर्ट करेंगे, और हमने अलियांस की तरफ से जगह भी दी उनको, और उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया। तो फिर हमने इसको जलसा सूफियाना के नाम से हमने शाम रखी, और 2 शोज हम करना चाह रहे थे। ये लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू की वजह से हमें सेकंड शो कैंसिल करना पड़ा, लेकिन बहरहाल ऑडियंस अच्छी आई, शो अच्छा रहा। और मुंबई से हम गिरीश साधवानी साहब को बुलाए थे, और उनको भी पहली बार हमें सुनने का नाम सदियों से, जैसे आज ये दमादम सुना आपने, कितने सेंचुरीज पुराना है। सदियों से सूफियाना लोग, फकीर, संत वगैरह यही पैगाम देते आए हैं, और हम खुशकिस्मत हैं हिंदुस्तान में ऐसे संत गुजरे, ऐसे फकीर गुजरे, ऐसे औलिया गुजरे, जो हमेशा लोगों को जोड़ने की बातें की हैं, मोहब्बत की बातें की है। और उसी की वजह से मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में आज भी मोहब्बत बाकी है। चंद अनासिर अगर आपको अलग करना चाहते हैं तो वो कामयाब नहीं होंगे अपने गलत मकासद में। ये सूफियाना कलाम हमेशा लोगों को जोड़ता है, और हम करते भी इसलिए कि ताकि लोग जुड़ें इससे, सभी मजहब व मिल्लत के लोग एक साथ आएं और मिलजुल कर रहें। यही हिंदुस्तान की तहजीब रही है, यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है। हम चाहते हैं कि लोग इसी तरह से हम सब गुजर रहे हैं, जो मुश्किलें हमारे सामने आ रही हैं पिछले 1 साल से, और जो हमने वर्चुअल प्लेटफॉर्म में इतनी सारी हमने जो प्रोग्राम देखी करी, मज़ा नहीं आया। 1 साल में समझ आ गया कि महफिल तो लाइव जमनी चाहिए, और हमारे जो कलाकार हैं वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं इस पैंडेमिक की वजह से। तो ये करिश्ता फाउंडेशन की तरफ से एक कोशिश है, एक शुरुआत है, जो हम कलाकारों को एक मौका दें वापस वही माहौल जमाने का। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, और वो है कि हम धर्म के नाम पर जो भेदभाव होते हैं, मतभेद होते हैं, उनसे ऊपर उठे। सिर्फ इंसानियत, इश्क, मोहब्बत, प्यार जो गुरु से हो, जो किसी साथी से हो, जो एक और इंसान से हो, उस प्यार पे हम, उस मोहब्बत पे हम ज़्यादा फोकस करें, ना कि भेदभाव पे। आपसे मिली थी 2 साल पहले, उनकी आवाज़ मैंने सुनी थी, तो उनकी आवाज़ की जो रूहानियत थी वो मेरे दिल को छू गई थी। फिर मैंने उनका एक प्रोग्राम पुष्कर में कराया था, हिज हाइनेस जोधपुर गज सिंह जी महाराज के सामने। वहाँ पूरा उनका प्रोग्राम सुना, और सब लोग बहुत तारीफ किए वहाँ पर। तो तब से मेरे मन में था कि बेंगलोर में एक प्रोग्राम उनके माध्यम से करवाएंगे। और जब मैं जाफर साहब से मिली अलियांस चौंसे में आकर, उनको कहा कि ऐसे सूफी प्रोग्राम करवाना है, उन्होंने तब खनक का जिक्र किया, और खनक के बारे में मैंने बहुत पहले सुना हुआ था मेरे एक दोस्त के माध्यम से। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा होगा, एक फीमेल सिंगर, एक मेल सिंगर, एक सूफियाना जलसा, एक माहौल बनेगा। और जलसा का मतलब तो होता है सेलिब्रेशन, गैदरिंग, खुशियाँ बांटना। तो मेरे ख्याल से ये सारा जो अर्थ एक साथ बैठ गया, और बहुत अच्छा महफिल हम जमा पाए। और जाफर मोहिउद्दीन प्रेसिडेंट जो हैं अलायंस के, और अलायंस का जो सपोर्ट रहा है टीम का, उसके बगैर तो ये हो नहीं सकता था। तो उनका 2020 अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, कोरोना और पैंडेमिक और लॉकडाउन स्पेशली। वो किसी तरह लोगों ने एक बार के लिए झेल लिया, किसी तरह उसको कहते हैं ना, कट गई, रात गई बात गई।
अब जब थोड़ी की उम्मीद जागी थी लोगों के अंदर, स्पेशली म्यूजिशियंस के अंदर, एंड सडनली वो जो है ये दूसरा दौर आ गया, सेकंड वेव आ गई, एंड फिर से लॉकडाउन टाइप एक सिचुएशन बन गया. तो दिस इज गोइंग टू बी ऑल द मोर चैलेंजिंग फॉर आर्टिस्ट cutting across all genres and all streams, if I may say. इसीलिए मैं ये मानता हूँ ये जो आज का एक शो हुआ है, ये उन आर्टिस्ट को मदद करने का जो एक थॉट अब आया है ऑर्गेनाइजर्स के मन में, करिश्मा के मन में, ये अपने आप में बहुत जो मैंने आखिरी कलाम गाया था, ये खास इनकी फरमाइश थी. तो दिस इज अ डेडिकेशन टू ऑफ कोर्स शहबाज कलंदर, झूलेलाल एंड आवर डियरेस्ट डॉक्टर साहब. मैंने गिरीश जी के बारे में सुना है और उनके यूट्यूब में वीडियोस भी देखा है, और हम लोग एक कॉमन ग्रुप में भी है, पर आज मैंने सामने बैठ के आनंद लिया, मेरे सच में रोंगटे खड़े हो. थैंक यू सर, थैंक यू. योर वॉइस इज इनक्रेडिबल. थैंक यू डॉक्टर साहब. दैट कमिंग फ्रॉम यू, दैट मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू. हे लाल मेरी पत रखिए भला झूले लालन सिंधड़ी दा से बनदा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, लाल मेरी हो लाल मेरी. अच्छा प्रोग्राम था एंड इतने सारे मतलब लोग आए, कम थे बट डेफिनेटली इतने सारे भी आए, स्पेशली कोविड के गाइडलाइंस के बाद भी इतने सारे लोग आए. तो आई थिंक बहुत हिम्मत वाले हैं सारे लोग, और सारे म्यूजिशियंस भी. लॉकडाउन में हम म्यूजिशियंस को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है आई थिंक कोरोना के लॉकडाउन में. तो आई थिंक वेरी हैप्पी कि आज इतने सारे लोग आए एंड वी हैड अ लाइव शो, और मेरे को बहुत मज़ा आया, और गिरीश जी के साथ मेरे को गाने का मौका मिला, तो बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरी. तो कलाम सुनाइए मैंने तो यहाँ पे आज पेश किया था शिकवा जवाब शिकवा, तो उसमें मैंने शिकवा पेश किया था और जफर जी ने उसका जवाब पेश किया था. तो वो तो मैं सुना नहीं सकती, काफ़ी तवील है, लेकिन जी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है प्रेजेंट करते हुए, सूफियाना कलाम करते हुए, और आई थिंक ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और आई थिंक और लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ऐसे आज के प्रोग्राम में भी ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने कहा कि हम पहली बार ऐसे सूफी कॉन्सर्ट में आए हैं. तो आई थिंक ये और लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे भी शोज हो रहे हैं, तो ताकि और लोग सूफीज़्म से जुड़े, एंड आई थिंक ये ऐसा होना चाहिए. जी जी मैं फ़िलहाल उस्ताद हरिकिशन ताहा जी से सीखती हूँ, और मेरे दिल्ली में उस्ताद जी हैं उस्ताद तनवीर अहमद खान जी, और मैं पाकिस्तान में एक उस्ताद जी से सीखती हूँ, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब. तो मैं कोशिश करती हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो कि थोड़ा सब अच्छी चीज़ें सब उस्तादों से लेके उसे अपने अंदाज में पेश करो. तो आज मैंने कलाम पेश किया था नाज ख्यालवी साहब का, तो मैं गोरा जिंदा, उसकी 2 लाइनें से. हो भी नहीं अरे हर जा हो भी नहीं अरे हर जा हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो. तिलक सब छीनी रहो से नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रहो से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रहो से नैना मिलई के. प्रेम वाटिका
मदवा पिलाई के प्रेमवती का, मदवा पिलाई के मतवारी कर दे, निर्मोह से नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे, मोह से नैना मिलाई के।